हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सब। तो भाई अब तक हमने ज्योमेट्री के अंदर जो जो चीजें कंप्लीट की हैं वो हमारा बेसिक ऑफ ट्रायंगल, जो हमने पहली हमारी जो वीडियो डाली थी ज्योमेट्री के अंदर वो बेसिक ऑफ ट्रायंगल थी। दूसरी फिर हमने डाली थी इन सेंटर पे, ठीक है। उसके बाद हमने सेंट्रोइड कराया, उसके बाद सर्कम सेंटर, और आज हम कराने जा रहे हैं हमें सेंट्रोइड। तो आपके जो सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास कुछ सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी पे क्वेश्चन बचेंगे, वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। और फिर हमारे पास आएंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं नया टॉपिक, हमारे पास ऑर्थो सेंटर है। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो जितना हम कराएंगे पूरा का पूरा कराएंगे। जो जो चीजें होती हैं इसके अंदर सारी चीजें मैं कंप्लीट इसको बेसिक से कराऊंगा। एक एक चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो जरूर देखें। बाकी आज मैं आपको ऑर्थो सेंटर कंप्लीट करा दूंगा, जिसमें आपके सेंटर ऑफ ट्रायंगल सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस आपको आगे चलता हूं। और भाई जो जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर करें भाई वीडियो को, ताकि मुझे भी एक थोड़ा सा ये हो कि भाई हमें आगे और बनाने का थोड़ा सा मन भी करे, ठीक है। तो सब्सक्राइब जो भी देखें इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए हम आगे चलते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्थो सेंटर। आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है भाई। ऑर्थो सेंटर हम स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहली बात यही आती है ऑर्थो सेंटर होता क्या है। सबसे पहली बात यही आती है ऑर्थो सेंटर होता क्या है। तो मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं, ठीक है। छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं। एक ट्रायंगल के अंदर ये जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब जहां 90 डिग्री का एंगल बनाए वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे, वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है, वो क्या होता है एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड कभी भी सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता, वो सिर्फ मीडियन करती है। वो सिर्फ क्या करती है, मीडियन करती है, ठीक है भाई। तो ये एल्टीट्यूड है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास ये एक ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल है ए बी सी, आपके पास एक ट्रायंगल है। तो ये एल्टीट्यूड जहां पे जाके, ये एल्टीट्यूड जहां पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं वो चीज आपके पास क्या कहलाती है, ऑर्थो सेंटर। क्या कहलाएगा वो आपके पास, ऑर्थो सेंटर, ठीक है भाई। ये चीजें जहां जाके आपके पास ये तीनों के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो चीज क्या होगी, ऑर्थो सेंटर होगी, ठीक है भाई। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो चीज क्या होगी, ऑर्थो सेंटर होगी, ठीक है। तो चलिए बात, ठीक है भाई। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे कि आपके पास एक ऐसा पॉइंट आपके पास एक ट्रायंगल के अंदर ऐसा पॉइंट जहां पे तीनों एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। हिंदी में बोले तो इसको हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र, ठीक है। हिंदी में कहें तो हम इसको क्या कहते हैं, लंब केंद्र। और ये आपके पास क्या होता है, यहाँ पे ये आपके पास होता है एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड क्या होता है आपके पास, सबको पता है भाई, एल्टीट्यूड होता है सिरस लंब, ठीक है, सिरस लंब, जो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बात आ गई समझ में। चलिए ये आपके पास, मैं इसको नाम दे देता हूं, ये है बीई, ये है सी एफ, ठीक है। चलिए तो दो चीजें मैंने यहां पे कर ली कि भी पहले मैंने बताया ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ठीक है, और एल्टीट्यूड के बारे में हमने यहां से पता कर लिया। अब हम आगे चलते हैं इसकी पहली प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। इसके अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो मेरे को एक बात बताइए आप, ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा आपके पास टॉपिक है ऑर्थो सेंटर का। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं मैं तो ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री। और आप मेरे को एक बात बताइए, ये हमने ओ मान दिया यहाँ पे, क्या ए ई ओ एफ एक क्वाड्रिलेटर बन चुकी है। तो एक क्वाड्रिलेटर जब बनी आपके पास तो क्वाड्रिलेटर के चारों जो आपके पास एंगल है उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, मुझे ये एंगल निकालना है, मेरे को निकालना है एंगल बी ओ सी, मेरे को निकालना है, ठीक है भाई। तो एक बात बताइए, यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी यही कहती है, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। और पूरे का जो चारों का जो सम होता है वो 360 होता है, ठीक है। तो मेरे को बताइए, क्या ये अगर 180 है तो ये दोनों का सम भी 180 बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर मैं इसको एंगल ए मान लू
तो ये वाला जो एंगल होगा यहाँ पे, यार देखिए यहाँ पे जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल की मैं बात करूं, इस वाले एंगल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये एंगल कितना होगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए। ठीक है, ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए हो गया। एक बात आपको पता होगी लाइन और एंगल के अंदर, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करें तो ये जो एंगल होंगे, तो ये एंगल अपोजिट जो एंगल है, ये दोनों क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो भाई आपके पास ये जो दो लाइन है इंटरसेक्ट कर गई यहाँ पे, तो अगर ये 180 माइनस एंगल ए है तो ये भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल ए। ठीक है, तो बस आपको यही चीज थी, पहली प्रॉपर्टी आपकी यही थी कि एंगल बीओसी, यही एंगल आपको निकालना था, तो एंगल बीओसी क्या आ जाएगा, 180 माइनस एंगल ए। ठीक है भाई, बात आ गई समझ में इतनी। उसी पे मैं अगर बात करूं यहाँ पे, उसी पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर चलू इसको एक बार अच्छे से देख लेना, हमने एंगल बीओसी निकाल दिया, कैसे निकल गया वो भी आपको पता चल गया। अब मैं बात करूं इस पे आगे, ये आपके पास एक ट्राइंगल होगी। ठीक है भाई, ये इसका एल्टीट्यूड हो गया यहाँ पे, ये इसका एल्टीट्यूड हो गया यहाँ पे, और ये इसका एल्टीट्यूड हो गया यहाँ पे। और जहां पे एल्टीट्यूड, जहां पर भी ये एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करें, वो चीज क्या होती है आपके पास, वो होते हैं आपके पास ऑर्थो सेंटर। ठीक है भाई, चलिए ये ए है, ये बी, ये सी, डी, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है, एंगल इसको मैं ओ मान लेता हूं, एंगल बी और सी, ये कितना हो जाएगा सर, 180 माइनस एंगल ए। दूसरी मैं बात करूं, इसकी बात करूं, इस वाले एंगल की अगर मैं बात करूं, एंगल ए ओ सी, तो एंगल ए ओ सी क्या होगा आपके पास, एंगल ए ओ सी हो जाएगा, जो इसके सामने वाला होगा वो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस एंगल बी हो जाएगा। उसी तरह मैं बात करूं यहाँ पे ए ओ बी की बात करूं, इस वाले एंगल की अगर मैं बात करूं, एंगल ए ओ बी की अगर मैं बात करूं, तो वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस, इसके सामने एंगल कौन सा है, सी, ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। तो पहली बात, तो इसमें 3-4 बात इसमें ज्यादा नहीं है, तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी थी। तो इसको अच्छे से आप एक बार नोट कर लो, ध्यान से इसको देखो, फिर हम आगे चलते हैं एक बार। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो अब मैं इस पे क्वेश्चन आपको करा के दिखा देता हूं, तो क्वेश्चन आप जरा ध्यान से देखिए। मैं इस पे क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, इसको मैं रफ कर रहा हूं यहाँ से। कोई क्वेश्चन अगर इस पे लिखूं, तो क्वेश्चन इस पे ये हुआ आपके पास कि इन ए ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी आपके पास दिया है 70 डिग्री, एंगल सी आपके पास दिया है 40 डिग्री। ठीक है, और इसने कहा है कि O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, देन फाइंड एंगल बीओसी। तो एंगल बीओसी क्या होगा, ये इसने क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल बी आपके पास 70 डिग्री है, एंगल सी आपके पास 40 डिग्री है, और इसने बता दिया O इज द पॉइंट। O एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्शन करते हैं, क्या इंटरसेक्ट करते हैं तीनों एल्टीट्यूड जो है। ठीक है, तो आपको बीओसी बताना, तो ये यही बात होगी आपके पास। एक ट्राइंगल एबीसी आपके पास गिवन है, ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी आपके पास गिवन है, और ये एल्टीट्यूड यहाँ पे क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। दो एल्टीट्यूड जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये एंगल आपके पास O है, तो आपको एंगल बीओसी बताना है। एंगल आपके पास कौन कौन से दिए, एंगल बी, ये पूरा एंगल आपके पास 70 डिग्री है, ये पूरा एंगल आपके पास 40 डिग्री है, एक एंगल 70 डिग्री, एक एंगल 40, तीनों का सम 180 होता है। तो 110 अगर ये हो गए, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री। और अगर ये एंगल 70 डिग्री है, तो आपसे ये पूछा गया है, तो मैंने पता बीओसी पूछा गया है, तो ये एंगल पूछा गया यहां से, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 70, कितना आ जाएगा 110 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, बट कुछ बातें और हैं जो पूछी जाती हैं, तो हम आगे चलते हैं, देखिए उसको ध्यान से। ठीक है भाई, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा इसको आगे लेके चलता हूं।
तो उस तरह का क्वेश्चन लिखता हूं पहले, उसको आप ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान से इसको देखिए। एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC, उसके अंदर AD BC एंड CF BE सॉरी AD BE एंड CF आर द एल्टीट्यूड। ठीक है भाई, आपके पास ट्रायंगल ABC के अंदर AD BE एंड CF आर एल्टीट्यूड है। ठीक है, O इज द ऑर्थो सेंटर, O इज ऑर्थो सेंटर, O जो है वो ऑर्थो सेंटर है किसका, ट्रायंगल ABC का ऑर्थो सेंटर क्या है, O है। बट इसने ये पूछ लिया कि B का जो B इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ, मतलब B जो है ना वो किस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर बनेगा, ऐसा क्वेश्चन इसने पूछ लिया। एक ट्रायंगल ABC में AD BE और CF ये एल्टीट्यूड है और O जो है वो ऑर्थो सेंटर है किसका, ABC का। उसी तरह ये B किसका, जैसे ये O ABC का ऑर्थो सेंटर है तो B किसका ऑर्थो सेंटर होगा, ये इसने क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, ये चीज आपको याद रखनी है, अच्छे से इसको याद कर लेना, नोट डाउन करके इसको अच्छे से लिख लेना। जैसे मैंने कहा एक ट्रायंगल ABC है आपके पास, ठीक है, एक ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है और ये यहां पे इसका एल्टीट्यूड है, ये यहां पे इसका एल्टीट्यूड है और ये इसका एल्टीट्यूड यहां पे है। ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिए, आपके पास इसने बता दिया कि ये O है, ये एक ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, तो भाई हमें पता चला कि भाई पूरी की पूरी जो ट्रायंगल है ना उसका तो जो ऑर्थो सेंटर रहेगा, तो जहां पे ये तीनों के तीनों जो एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका ऑर्थो सेंटर रहेगा। तो बट आपके पास यहाँ पे B C A ये किस किस के ऑर्थो सेंटर है वो मैं आपको बता देता हूं। ये AD है, ये BE दिया हुआ है, ये CF दिया है। तो ध्यान देना, इसके अंदर ये कुछ बातें हैं जो आप नोट डाउन कर लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी, अच्छे से इसको ध्यान में रखना। ट्रायंगल ABC इज ऑर्थो सेंटर, ट्रायंगल ABC का जो ऑर्थो सेंटर है, ट्रायंगल ABC का जो ऑर्थो सेंटर है वो कौन सा है, वो कौन सा है, O है। ठीक है, O इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, और ये जो B है ना, ये B किसका है, ये ध्यान देना, आपके पास ये जो B है ये किसका ऑर्थो सेंटर होगा, C किसका ऑर्थो सेंटर होगा, वो मैं आपको बता देता हूं ध्यान से। तो इस चीज को एक बार देखिए आप कि आपके पास ये जो AOB है ना, ये वाली अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, AOB इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक इसके जो सामने वाला एंगल होगा ना वो होगा, इसके सामने एंगल कौन सा है, C। तो ये जो एंगल C है ना ये इज ऑर्थो सेंटर है, ये ऑर्थो सेंटर है किसका, ये ऑर्थो सेंटर है AOB का। ठीक है, AOB का। उसी तरह मैं बात करूं यहां पे, जैसे इस वाले की बात करूं मैं, ठीक है, इस वाली ट्रायंगल की बात करूं तो इस वाली ट्रायंगल के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये है BOC। तो ट्रायंगल BOC की अगर मैं बात करूं तो इसका ऑर्थो सेंटर होगा इसके सामने, तो इसके सामने क्या है, A। तो इसमें कहूंगा कि एंगल A जो है वो ऑर्थो सेंटर है किसका, किसका ऑर्थो सेंटर है, BOC का, एंगल BOC का ऑर्थो सेंटर हो गया। उसी तरह अगर मैं बात करूं यहां पे देखिए आप, इसकी A की, O की और C की, ठीक है, ट्रायंगल AOC की, तो इसका जो ऑर्थो सेंटर, इसके सामने कौन सा एंगल है, इसके सामने है एंगल B है, इसके सामने कौन सा एंगल है, B। तो ये जो एंगल B होगा ये ऑर्थो सेंटर होगा किसका, AOC का, तो एंगल AOC का। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपके पास ये। तो इसमें ये पूछा गया था कि भाई ये जो B है ये ऑर्थो सेंटर कौन सी ट्रायंगल का है, तो कौन से ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है, ये एंगल AOC का। ठीक है, तो AOC का ऑप्शन थे आपके पास 4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा AOC का। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसको अच्छे से याद कर लेना इस बात को। पूरी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होता है बीच में जहां पे एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं। फिर आपके पास ये अलग अलग अगर पूछ रहा है तो इस तरीके से आपको बता देंगे, सामने वाला उसी ट्रायंगल के सामने वाला उसके ऊपर ऑर्थो सेंटर होगा, तो ये ध्यान रखना आपके पास। ठीक है भाई, इतनी बात रह जाएगी ध्यान में। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट है आपके पास, आगे हम चले तो नेक्स्ट है आपके पास, इसके अंदर ये भी पूछ लेता है पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर।
मतलब आपके पास एक्यूट एंगल में ऑर्थो सेंटर कहां पे होगा, ऑब्ट्यूज में कहां पे होगा, राइट एंगल में कहां पे होगा। तो एक्यूट एंगल में कहां पे होगा, ऑब्ट्यूज में कहां पे होगा और राइट एंगल में कहां पे होगा। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो एक्यूट एंगल, जो एक्यूट एंगल है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ऑब्ट्यूज से ज्यादा आपके पास राइट एंगल जो इंपॉर्टेंट है। तो एक्यूट एंगल में जो लाइज करता है वो लाई करता है इनसाइड। ठीक है, अंदर की तरफ ही आपके पास क्या बनेगा, एक्यूट एंगल के अंदर जो ट्रायंगल है इनसाइड ऑफ ट्रायंगल, इनसाइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर ही आपके पास ऑर्थो सेंटर होगा, जो मैंने आपको अभी बताया। ऑब्ट्यूज की अगर मैं बात करूं तो जैसे ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है भाई, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में एल्टीट्यूड अंदर तो बन नहीं सकता, बाहर की तरफ ही बनेगा। ठीक है, ये बाहर की तरफ बन गए यहाँ पे, ठीक है, ये बाहर की तरफ हो गए यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह अगर मैं इसको लेके चलूं आगे यहाँ पे, इसकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा बढ़ा दिया यहाँ पे आगे तक, इस पे कहां बनेगा, यह राइट एंगल बनेगा इधर बाहर की तरफ। ठीक है, ठीक है भाई, और इसमें यहां तक बाहर बनेगा। तो ये जहां पे मिलेंगे ना, ये तीनों के तीनों, जहां पे ये तीनों के तीनों मिलेंगे, जहां पे आगे तीनों के तीनों मिलेंगे आपके पास, वो क्या होगा आपके पास, ऑर्थो सेंटर बनेगा। मतलब ऑब्ट्यूज में क्या बनता है आपके पास, आउटसाइड में क्या बनता है भाई, आउटसाइड में क्या बनेगा आपके पास। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, एक्यूट एंगल के अंदर तो अंदर जो एक्यूट एंगल है उसमें तो अंदर की तरफ आपका ऑर्थो सेंटर होता है, और ऑब्ट्यूज में बाहर की तरफ ऑर्थो सेंटर बनता है। बात आती है सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, वो आती है राइट एंगल के अंदर। ठीक है भाई, तो राइट एंगल के अंदर जो आपके पास है वो सेंटर कहां पे बनता है वो हम पता करेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए एक बार इसके अंदर अगर मैं बात करूं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, ये है ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, यहां की अगर मैं बात करूं तो एक यही तो 90 डिग्री का एंगल बन सकता है, वो क्या आप कहीं भी इसका 90 थोड़ी बना सकते हो, एक यही 90 डिग्री का एंगल बन सकता है। ठीक है, उसी तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसकी अगर मैं बात करूं तो यही आपका राइट एंगल बन सकता है। ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे राइट एंगल बना दो, कहीं भी राइट एंगल नहीं बन सकता। एक यही राइट एंगल, मतलब यहाँ पे यही पोजीशन है जहां राइट एंगल बन सकता है, एक यहाँ पे यही पोजीशन है जहां राइट एंगल बन सकता है, यही बन सकता है राइट एंगल, और तो नहीं बन सकता, और एक आपके पास यहाँ पे राइट एंगल बन सकता है। तो इसका मतलब ध्यान देना, जहां पे राइट एंगल आपके पास, जहां पे एल्टीट्यूड होता है ना, जहां पे 90 डिग्री का एंगल होता है, वहीं पे आपके पास क्या बनेगा, ऑर्थो सेंटर बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पे, क्या बनेगा भाई आपके पास, ऑर्थो सेंटर बनेगा। ठीक है, तो यहां पे आपका ऑर्थो सेंटर बनेगा जहां पे 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि तीनों वहीं आके मिलेंगे और यहीं पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब मैं एक बात और आपको बता देता हूं छोटी सी। ठीक है, ठीक है भाई, तो ध्यान रखना आपके पास यहां जो इसमें राइट एंगल वाला वर्टेक्स होगा उसी के ऊपर ऑर्थो सेंटर बनेगा इसके अंदर। ठीक है, राइट एंगल के अंदर। तो ये तीन बातें थे। अब मैं राइट एंगल के ऊपर ही एक छोटी सी बात और आपको बता देता हूं, वो आप देखिए एक बार राइट एंगल के ऊपर ही। जैसे आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर तो यहाँ बी पे ही बनेगा आपके पास। ये एल्टीट्यूड है, ये यहाँ पे एल्टीट्यूड हो गया आपके पास। ठीक है, ये एल्टीट्यूड डी हो गया यहाँ पे। तो अब आपको लेंथ ऑफ बीडी निकालनी है। क्या निकालनी है भाई, लेंथ ऑफ बीडी। ठीक है, ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो लेंथ ऑफ बीडी आपको निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, तो ये बीडी की लेंथ निकालनी है तो कैसे निकलेगा। तो एक चीज छोटी सी आप सोच के देखिए भाई, मुझे ये एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो क्या मैं इस पूरे का एरिया और इसका एरिया मैं कहीं से भी निकाल सकता हूं। अगर मैं पूरी ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालने लग जाऊं, पूरी ट्रायंगल एबीसी का अगर मैं एरिया निकालने लगूं, तो वो क्या बनेगा, 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है आपके पास, बेस है आपके पास यहाँ पे 4, बेस क्या है आपके पास यहाँ पे 4 इंटू हाइट। हाइट क्या है आपके पास यहाँ पे 3, हाइट है आपके पास 3, बराबर होगा। उसी तरह अगर मैं इसको बेस मान के निकाल दूं, इसको बेस मान के निकालू मैं, तो इसको बेस मान के निकालूंगा तो ये 1/2 इंटू बेस कितना है 5 और इंटू हाइट। हाइट क्या है आपके पास x। तो मेरे को एक बात बताइए आप यहां से, ये 1/2 तो कैंसिल ही हो गया।
ठीक है, 1/2 तो कैंसिल ही हो गया। तो सीधी सीधी बात ये बन गई ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दो, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दो, देखो 5 ही तरह के डिवाइड ही तो होगा ना। 4 इंटू 3 डिवाइड में 5 बराबर है एक्स के। तो ये आ गया एक्स की वैल्यू आपके पास। तो सीधा सीधा अगर लेंथ ऑफ बीडी की राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, इन राइट एंगल ट्रायंगल में बीडी की अगर आपको लेंथ निकालनी है तो सीधा क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, मतलब ए बी मल्टीप्लाई बी सी डिवाइड कर दोगे किससे, AC से डिवाइड कर दोगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, BD की लेंथ निकल के आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ये BD की लेंथ यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अब हम बात करें, अगर ये राइट एंगल ना हो, कोई भी ट्रायंगल दे दे आपके पास, राइट एंगल ना हो तो कोई भी दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके पास ट्रायंगल ABC है, आपके पास एक राइट एंगल ना हो के कोई भी एक ट्रायंगल है। ये आपके पास एक ट्रायंगल ABC, ये आपके पास एक ट्रायंगल ABC है। यहां ध्यान से देखिए, आपके पास ये एक एल्टीट्यूड है, ठीक है, और एल्टीट्यूड कभी भी इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करता, मैं कई बार बता चुका हूं ये बात। ठीक है, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 6 है, और ये हमारे पास मान लीजिए 7 है। ठीक है, एक 4 है, एक 6 है, और एक क्या है मेरे पास यहाँ पे 7 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे चीज देखिए आप, ये जो लेंथ निकालनी है AD की, अगर आपको मतलब इस एल्टीट्यूड की लेंथ आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे। तो ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं मैं। तो दोनों बार इसकी वैल्यू निकाल के बराबर रख दूं मैं। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूं तो वो क्या होगा, इसका स्क्वायर, इसको अगर मैं पूरी की, इसको आप कुछ और मान लीजिए, इसको मैं कुछ भी मान लो, इसको मैंने m मान लिया। ठीक है भाई, ये m मैंने मान लिया, इसको मैं, या फिर x ही रहने दो, इसको आप x रहने दो, इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको m मान लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगी, 7 माइनस m हो जाएगी। क्योंकि मैंने कहा ये इक्वल पार्ट में थोड़ी कभी डिवाइड करेगी, ये कभी भी इक्वल पार्ट में तो डिवाइड करेगी नहीं, अलग अलग ही होगा आपके पास। तो अब यहाँ पे निकालना चाहूं मैं, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो है आपका यहाँ पे x स्क्वायर किसके बराबर होगा, x का स्क्वायर बराबर होगा 4 के स्क्वायर माइनस m स्क्वायर के। ठीक है, ये होगा, ये पहली इक्वेशन बनी आपकी यहाँ पे। उसी तरह मैं यहां से अगर x स्क्वायर निकालने लग जाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम में यूज कर रहा हूं, इसका स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 7 माइनस m का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 2 बन गई आपके पास। ये भी x स्क्वायर और ये भी x स्क्वायर, दोनों को बराबर रख दूं मैं। तो दोनों को अगर मैं बराबर रखूं तो ये तो हो जाएगा 16 माइनस m स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 36 माइनस, इसका मैं होल स्क्वायर खोल देता हूं, इसका अगर मैं होल स्क्वायर खोल लूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का तो 49 प्लस का m स्क्वायर, माइनस का 49 प्लस का m स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास 14m हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा आपके पास, इसका मैंने जब खोल दिया यहाँ पे तो ये बनेगा आपके पास। ठीक है भाई, अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपके पास, इसको इधर लिया हो आप एक बार। ठीक है भाई, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, अच्छा ये भी बार माइनस का था तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो बाहर ही माइनस का ही रख लो पूरा, फिर अपना सोल्व कर लो एक बार अच्छे से। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab, ठीक हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा आपके पास। तो अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊं तो ये माइनस, ये भी माइनस, और ये प्लस, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब m स्क्वायर से m स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे m स्क्वायर से m स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके पास कितना बच गया, ये इसको अगर हम देखें यहाँ पे तो ये बचेगा आपके पास 36 में से 49 को अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास माइनस का 9 में से 6 गया 3 13, और इधर क्या है आपके पास 16 है ही पहले, और ये प्लस का क्या है 14m, तो 13 से जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 29। ठीक है, बराबर है 14m के। तो m कितना आ जाएगा 29/14। तो ये आपके पास इसकी लेंथ आ जाएगी, m की लेंथ आ जाएगी, और वो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, उससे आपके पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इस तरीके से आप इसकी लेंथ निकाल सकते हो। बाकी राइट एंगल पे ज्यादातर देता है तो आप राइट एंगल के अकॉर्डिंग ही इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है भाई, चलिए अब हम आगे चलते हैं इसमें। ठीक है भाई, अब इसका बस 1-2 पॉइंट और बच गया, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो ध्यान दीजिए एक बार इसके ऊपर। अब आगे अगर मैं चलूं इसमें
जैसे कि ट्रायंगल एक है आपके पास, एक ट्रायंगल ए बी सी की अगर मैं बात करूं, ट्रायंगल ए बी सी, ये एल्टीट्यूड होगा यहाँ पे, ये एल्टीट्यूड होगा यहाँ पे, और एक ये एल्टीट्यूड हो गया आपका, ये लाइन कभी भी सीधी नहीं जा सकती भाई, ये होगा आपके पास यहाँ पे एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। ये हो गया डी, ये हो गया आपके पास ई, और ये हो गया आपके पास एफ हो गया। अब एक बात बताइए मेरे को, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी की अगर मैं बात करूं, तो ये जो ट्रायंगल ए डी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है, तो इसमें जो ए बी है ये बड़ा होगा ना ए डी से। ट्रायंगल ए डी बी में ये जो ए डी है, ए बी है, ये बड़ा होगा किससे, ए डी से। तो मैं लिख सकता हूं भाई ये ए बी जो है ये बड़ा होगा किससे, इस एडी से बड़ा होगा। सिंपल सी बात है भाई, हाइपोटेन्यूस बड़ा होता है दूसरी साइडों से। उसी तरह अगर मैं बात करूं इसके अंदर, अगर मैं बात करूं बीईसी के अंदर, बीईसी के अंदर मैं बात करूं तो ये बीसी बड़ा होगा, बीसी बड़ा होगा किससे बड़ा होगा, बीसी इस बीई से, बीई से बड़ा होगा। उसी तरह अगर मैं बात करूं आपके पास एफ सी ए में, एफ सी में ए में बात करूं तो ये ए सी बड़ा होगा किससे, ए सी बड़ा होगा किससे आपका, सी एफ से, ठीक है। तो भाई अगर इन सबको प्लस कर दूं, तो इन सबको प्लस करूं तो आपके पास क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बड़े होंगे किससे, ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ से। तो ध्यान रखना आपके पास कि तीनों साइडों का जो सम होता है ना, ऑल थ्री साइड सम, तीनों साइडों का जो सम होता है वो ग्रेटर होगा किससे, तीनों के एल्टीट्यूड के सम से। तो एक बात आपको ये ध्यान रख लेनी है अच्छे से, भाई तीनों का जो सम होता है, तीनों साइड का जो सम होता है वो बड़ा होता है तीनों साइड के एल्टीट्यूड के सम से, ठीक है भाई। एक आपकी बात थी, बस एक लास्ट बात और इसके अंदर बच गई, फिर आपका ये खत्म हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस ये लास्ट चीज है आपकी, इसको ध्यान से देखना है लास्ट को आपको। एक ट्रायंगल ए बी सी की मैं बात करूं, अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी की अगर बात करूं तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। ट्रायंगल ए बी सी की अगर मैं बात करूं तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, जब हम क्वेश्चन करेंगे इनके तो सारी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। यहां पे मैंने ये मीडियन डाल दी, क्या डाल दी भाई, मीडियन डाल दी, ठीक है भाई। ये मीडियन है, ये भी आपकी मीडियन है, और ये भी आपकी क्या है, मीडियन है, ठीक है भाई। यहां मीडियन मैंने डाली है, एल्टीट्यूड मैंने नहीं डाला है, मैंने मीडियन डाली है। यहाँ पे दीजिए मीडियन जो है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, सबको पता है, ठीक है भाई। ये क्या हो जाएगी, डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। तो अब एक बात बताइए, ये जो होगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, कहोगे कि सर सरकम, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपके पास, अगर ये मीडियन जो है, मीडियन यहाँ पे अगर काटेंगी तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा सेंट्रोइड। क्या हो जाएगा आपके पास, सेंट्रोइड हो जाएगा। जहां पे मीडियन काटेंगे वो चीज क्या हो जाएगी आपके पास, सेंट्रोइड हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये क्या होगा भाई आपके पास, सेंट्रोइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको मिड पॉइंट ना लेके इसको यहाँ सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेके चलूं, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जब ये परपेंडिकुलर अगर बाइसेक्टर है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये जो है आपके पास, इसको आप कुछ भी मान लीजिए, मैंने ओ मान लिया, ये ओ जो होगा आपके पास वो सर्कमसेंटर हो जाएगा। मैंने बताया था, जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो लास्ट वीडियो जरूर देखें, कि भाई आपके पास जहां पे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो सर्कमसेंटर होगा। उसी तरह अगर मैं इनके मिड पॉइंट को मिला दूं ना, अगर मैं इनके मिड पॉइंट को मिला दूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मैं इसके मिड पॉइंट को मिला दूं तो एक छोटी आपके पास यहाँ पे क्या बनेगी, छोटी आपके पास एक जो ट्रायंगल बनेगी ई एफ डी जो बनेगी यहाँ पे, उसमें आप चीज ध्यान देखिए, ये क्या बनेगी, इसमें जो ये बनेगा ना ओ आपके पास है, ये छोटी वाली के लिए क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ध्यान दीजिए, जो बड़े वाली आपकी ट्रायंगल है, बड़े वाली ट्रायंगल का अगर ये सेंटर सर्कम सेंटर है तो इनके मिड पॉइंट को मिलाने के बाद जो ट्रायंगल बनेगी उसका ये ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रख लेना। तो अगर मैं ट्रायंगल बात करूं, अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी की, ट्रायंगल ए बी सी की बात करूं तो उसके लिए तो है ये सर्कम सेंटर, ठीक है। उसी तरह अगर मैं इसी की बात करूं, ओ की बात कर रहा हूं मैं, और ओ में अगर मैं बात करूं ट्रायंगल एफ ई डी की बात करूं तो उसमें वो क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेक्टर, ठीक है भाई। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, जो हम क्वेश्चन करेंगे सारी चीज आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी, ठीक है।
तो बस इतना ही था आपका ऑर्थो सेंटर। तो सारे सेंटर आपके कंप्लीट हुए ज्योमेट्री के अंदर। तो अब इस आपके पास जो नेक्स्ट है आपके पास, वो हम करेंगे हमारा जो सिमिलरिटी वाला है, कॉन्ग्रुएंसी वाला है, वो वाला टॉपिक हम करेंगे। उसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ ट्रायंगल बचेगी, तो एक मास पॉइंट थ्योरम है वो कराने के बाद फिर हम ट्रायंगल को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भाई, फिर सर्कल करेंगे उसके बाद। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक